दोस्तों मैं आज थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ करने वाला हूँ त्रिभुज चैप्टर का। पिछले वीडियो में मैंने थेल्स प्रमेय यानी कि जिसको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय कहते हैं उसको मैंने प्रूफ कर दिया था। आज मैं थेल्स प्रमेय का विलोम जो प्रमेय है 6.2 उसको प्रूफ करने वाला हूँ। तो प्रमेय है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि किसी त्रिभुज में, यानी कि एक त्रिभुज बना लेते हैं, यानी किसी त्रिभुज में करा है, यानी कि आपका जैसा मन त्रिभुज जैसा बना लीजिए। यानी किसी त्रिभुज में इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम देते हैं सी। तो कह रहा है कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा, यानी कि किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, या तो इसको कर रहा है या फिर इन दोनों को कर रहा है या फिर इन दोनों कर रहा है। तो मैं इसको ले लेता हूँ, आप किसी को भी लेकर बनाइएगा। यानी कि किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली क्या है, रेखा, विभाजित करने वाली रेखा। इस रेखा को नाम दे देते हैं, इस लाइन को बी डी नाम दे देते हैं। तो कह रहा है कि विभाजित करने वाली रेखा जो है इस तीसरी भुजा के जो है, ये जो तीसरी भुजा है इसके जो है क्या होता है, पैरेलल होता है, समानांतर होता है, समांतर होता है। इसके पैरेलल हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे नियम कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले लिखा जाता है कि दिया गया है, दिया गया है, सबसे पहले आपको ये लिखना रहता है। तो दिया गया में हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी, जिसमें भुजा जो ए बी है और ए बी और ये जो क्या है ए सी, सॉरी इसको नाम देते हैं डी ई, बी गलती लिखा है, डी ई, बी पहले से ही दिया गया है, डी ई। तो क्या होता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें क्या दिया गया है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी और ए सी, जिसमें भुजा ए बी और ए सी पर क्रमशः डी और ई बिंदु जो है इस प्रकार स्थित है कि, यानी कि इस प्रकार स्थित है इन दोनों भुजा पे कि क्या है हमारा ए डी बटे डी बी बराबर है ए ई बटे ए सी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो फिर दिया गया के बाद हम क्या लिखते हैं कि सिद्ध करना है, सेकेंड पॉइंट हुआ। हमको क्या सिद्ध करना है कि जो डी ई जो है, डी ई समांतर है बी सी के। इतना हो गया। इसके बाद हम करते हैं रचना, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो रचना में हम क्या लिखेंगे कि माना कि रचना हम ले लेते हैं, एक अपने मन से रचना ले लेते हैं। यानी कि माना कि जो है एक डी एफ ले लिए, यहाँ से एक रचना ले लिए, यहाँ से एक अलग ले लिए जिसका नाम दे दिए एफ, और मान लिए कि डी एफ जो है समांतर है बी सी का, कितना ले लिए बी सी है, डी एफ समांतर बी सी है। तो हम प्रमाण यहाँ देंगे। तो हमारा प्रमाण में क्या होगा, थेल्स लेते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय का विलोम कर रहे हैं तो थेल्स प्रमेय को तो ले ही सकते हैं क्योंकि उसको हमने प्रूफ कर दिया थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से। तो थेल्स थ्योरम हमारा क्या कहता है कि ये जो भुजा है ए डी बटे डी ई बराबर ए ई बटे एफ बटे एफ सी, यानी कि दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। थेल्स प्रमेय हमारा यही कहता है। तो इस थेल्स प्रमेय को हम किस में, यानी कि डी एफ समांतर बी सी दिया है, इसमें हम लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए डी बटे डी बी बराबर में हो जाएगा ए एफ बटे एफ सी। ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो हमारा क्या मिलता है देखिए कि ए डी बटे डी बी
और ए डी बटे डी भी दोनों में सेम है तो ये दोनों कट जाएगा और हमारा मिलेगा ई बटे ई सी बराबर एफ बटे एफ सी। तो हमारा क्या मिल जाएगा, ए ई बटे ई सी बराबर ए एफ बटे एफ सी, हमारा ये मिल जाएगा। इसको हम लेते हैं समीकरण 3। इतना आप समझ गए होंगे कि ऐसे ऐसे हमने कर दिया, ऐसे ऐसे कर दिया। फिर क्या करते हैं हम कि समीकरण, फिर अगला स्टेप हमारा होगा कि समीकरण 3 में जो है बोथ साइड यानी कि दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, यानी कि दोनों साइड 1 जोड़ देंगे, यानी कि ए ई बटे ई सी प्लस 1 बराबर ए एफ बटे एफ सी प्लस 1। इतना हमारा हो गया। तो हम जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, क्या हो जाएगा कि ए ई प्लस ई सी बटे ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी बटे एफ सी, इतना आएगा। तो इसको हम यहाँ करके क्या लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई सी है, यहाँ देखिए ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस में ई सी, पूरा हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ क्या लिख देंगे, ए सी बटा में ई सी बराबर ए एफ प्लस एफ सी। देखिए यहाँ फिगर में ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ यहाँ ए एफ प्लस एफ सी क्या लिख सकते हैं, ए सी, इसको भी ए सी लिख सकते हैं, ए सी बटे ई सी, ए सी बटे क्या लिख सकते हैं, ई सी लिख सकते हैं, ए सी बटे ई सी लिख दिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि इसको ऐसे या फिर ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सी बटे ए सी बराबर में ई सी बटे ए सी बराबर में यहाँ एफ सी है बटा में एफ सी बटा ए सी हमारा कट गया तो हमारा क्या आ गया, ई सी बराबर एफ सी। यानी कि यहाँ फिगर में देखिए क्या है, यानी कि ई सी बराबर एफ सी, यानी कि हमारा क्या आया कि ये जितना डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है इतना, जितना इसका दूरी है उतना ही ये जो है, यानी कि एफ सी का डिस्टेंस जितना है उतना ही जो है एफ सी का डिस्टेंस जितना है उतना ही ई सी का डिस्टेंस, यानी कि ई सी का डिस्टेंस बराबर हो जा रहा है एफ ई का डिस्टेंस। तो हम ई सी का डिस्टेंस बराबर एफ सी का डिस्टेंस कर दिए, ई सी का डिस्टेंस बराबर एफ सी का डिस्टेंस, यानी कि ये जितना दूर है यानी कि ये भी उतना ही दूर है, ये दोनों एक जगह है। तो यहाँ से हमको क्या मिलता है, यहाँ एक हमको प्राप्त होता है, एक निर्णय हमको मिलता है कि ऊपर के परिणाम से हमको यह निर्णय मिला, ऊपर के परिणाम से हमको यह निर्णय मिला कि ई जो है, ई और एफ दोनों बिंदु अलग है, यानी कि अलग अलग है, बल्कि अलग अलग है लेकिन बट एक जगह पे, यानी कि संपाती कर रहा है, एक ही जगह पे संपाती है। लेकिन और यह तभी संभव है, यानी कि जब दोनों एक ही जगह पे होगा, यह तभी संभव है जब हमारा एफ बिंदु जो है ई पर होगा। इतना लिख दिया। तो इतना लिखने के बाद क्या लिखे हम, क्या हुआ कि ई जो है एफ़ के बराबर आ गया। तो ई हमारा जब एफ़ के बराबर हो गया तो हमारा यहाँ क्या था, ई सी बराबर एफ सी, ई सी बराबर एफ सी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि डी एफ बराबर डी ई, डी एफ बराबर डी ई। यहाँ से देखिए फिगर से ई सी बराबर एफ सी आया, ई सी बराबर हमारा ई सी बराबर एफ सी आया था। तो हम इतना, अगर एफ बिंदु ई पे होगा तो हम लिख सकते हैं कि डी ई बराबर डी एफ। अगर ए बिंदु दोनों सेम रहेगा तो दोनों का तो सेम डिस्टेंस ही है, अगर रहेगा तो हम डी एफ बराबर डी ई लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि डी एफ बराबर डी ई। डी एफ बराबर डी ई कब होगा, जब हमारा जो है वो पैरेलल होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो डी ई पैरेलल होगा डी एफ जो होगा, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस कब बराबर होगा, ए वाला और ए वाला, यानी कि डी एफ जब पैरेलल होगा बी सी के, यानी कि डी एफ पैरेलल हो गया, यहाँ पे क्या हमारा गया डी एफ पैरेलल हो गया बी सी के। तो सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, इसी प्रकार डी ई समांतर जो हो जाएगा बी सी, यानी कि हमारा थेल्स प्रमेय का विलोम जो है प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए, और आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आपको अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही।